दोस्तों कितना बुरा लगता है ना जब कोई हमारा अपमान करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसी क्षण उसे मार दे। आज मैं आपको एक महात्मा बुद्ध का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ और इसे सुनने के बाद आप जान जाओगे कि क्या सच में कोई आपका अपमान कर सकता है या फिर आपका अपमान करने की किसी में औकात ही नहीं। चलिए अब वो किस्सा सुनते हैं। रोज की तरह महात्मा बुद्ध शाम के समय बैठे हुए थे और डूबते हुए सूरज को एकटक देख रहे थे। तब एक उनका शिष्य आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, राम जी नाम के एक जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चले, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय तुम बौद्ध हो, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब इस बात को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। इस पर शिष्य ने जवाब दिया, लेकिन गुरुजी, उस मूर्ख ने आपके प्रति भी अब शब्दों का उपयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए के लिए माफी मांगेगा। आप बस चलिए, मैं इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर बुद्ध को समझ में आ गया कि शिष्य अब बदला लेना चाहता है। अब महात्मा बुद्ध को सब समझ आ रहा था कि शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो रही है। अभी इसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है, इसे समझाना व्यर्थ ही जाएगा। फिर बुद्ध सोचते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और उसे समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान कैसे किया। लेकिन हम अभी नहीं, सुबह चलेंगे। और शिष्य ने कुछ सोचकर बोला, ठीक है गुरुजी, हम सब वहाँ सुबह ही चलेंगे। अगले दिन सुबह हुई। शिष्य ने अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपने साधना में। धीरे धीरे समय बीता और दोपहर होने लगी। जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने खुद ही शिष्य से पूछे, आज राम जी के पास तो चलोगे ना। तो इस पर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल शायद मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। तब महात्मा बुद्ध हंसते हुए बोले, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अवश्य ही उनके पास चलना होगा। शिष्य ने कहा, लेकिन अब गुरुजी क्यों जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, लेकिन क्यों गुरुजी? अब जब तुम स्वीकार कर रहे हो कि भूल तुम्हारी थी तो अपने भूल के लिए क्षमा नहीं मांगोगे। दोस्तों, पहले ये समझना चाहिए कि आप जो है उस पर पूरा भरोसा रखिए। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, और आपसे जब कोई बेहतर है ही नहीं तो आपका कोई अपमान कैसे कर सकता है। दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगे कि कोई आपका अपमान किया है तो उस पर थोड़ा समय दे और सोच विचार करें। दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अपमान और सम्मान दोनों हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। साथ ही किसी व्यक्ति को भूल का भुला देना और अपने कार्यों का मूल्यांकन करने से जीवन सरल हो जाता है।